जैसा कि मुझे ये टॉपिक दिया गया है ग्लोरीज ऑफ श्रीमती राधा रानी, नॉट अ इजी टॉपिक एट माय लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। मेरे चेतना के अनुसार ये बहुत ही उच्च कोटि का एक टॉपिक है जिस पे मैंने अभी ज़्यादा विचार नहीं किया था। तो So ene projia ne viroma bona Radharani ye glory ko pyo ama khwin ya ke de mere projia chano ga re chano ari ji shin ma shi ba hu da ga to li ko min ma re level ta ku phit ba le de chano sin sa ro sin alaw thi sin naw ma sin sa bu no di lu kaisa myu pyo bu so da re। तो अभी हमारे सबके अंदर में बहुत सारे अनर्थ हैं, बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, उसको माइंड में रखते हुए तो हम इस टॉपिक को इस तरीके से चर्चा करेंगे कि हम बहुत ही व्यवहारिक रूप से इसको अपने जीवन में भी उतार पाएँ। So ene chanu ga bona ni nya ne bona ma yu ne alu de nyai lu ni ja ba de de dai mere di topic ko bona pi sha sha li chanu swim ba me de। सो श्रीमती राधा रानी जो हैं रूप गोस्वामी एक गीत गाते हैं, राधे जय जय माधव रहिते। तो उसमें रूप गोस्वामी बोलते हैं कि करुणा कुरुमयी करुणा भरीते। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो श्रीमती राधा रानी हैं वो करुणा की सागर हैं, शी इज़ द ओशन ऑफ मर्सी। तो राधाष्टमी जो है वो यस So ene Rup Goswami ani viroma bona git ko ji tha ba le de ari hamare karuna karumai su viroma pyo tha ra shi ba le de Radharani ba le so ene to garuna ya tamu pya phit ba le su viroma ho pya tha ra shi ba le। तो प्रभुपाद जी के जो पिताजी थे, जब भी उनके घर में कोई साधु आता था तो प्रभुपाद जी के जो पिताजी थे वो हर एक साधु को बोलते थे कि आप इस इनको कृपा प्रदान किए ताकि ये राधा रानी का बहुत महान भक्त बने। प्रभुपाद जी ऐसा हर एक साधु को बोलते थे। So ene Prabhupada ro ima bona sadhuri la re solution ene Prabhupada ya pya bona sadhuri ne ba pyo le so ene sadhu baba bona chano ya ta u su pe ba bona Radharani ye mitra anyai cha yaw ba de su ro ma re। तो ये जो दिन है राधाष्टमी का दिन जो है ये हमारे लिए कृपा की याचना करने का दिन है। राधा रानी की कृपा बहुत उस दिन एबंडेंटली अवेलेबल है। तो ये जो है ना राधाष्टमी सूर्य का भोनो चनुआ निगुरोमा ई सुप्तोया में ये बो चनु कृपा रे याओ सुबिरो वालो सारी ने एम चंगुमा बनो लेकु गारे। तो राधा रानी जो हैं बहुत आसानी से हमें कृपा प्रदान करती हैं। प्रभुपाद जी एक बार राधाष्टमी के दिन प्रवचन कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी राधाष्टमी के दिन जो प्रवचन कर रहे थे उसमें प्रभुपाद जी बता रहे थे कि द वे टू गेट द मर्सी ऑफ राधा रानी इज द वे टू गेट द मर्सी ऑफ कृष्णा इज थ्रू द डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो मतलब प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर हमें कृष्ण की कृपा चाहिए तो वो तभी मिल सकती है जब हम किसी भगवान के भक्त के द्वारा हम भगवान को अप्रोच करते हैं। तो राधा रानी जो है सबसे महान भक्त है। So the way to approach Krishna is through the devotee of Krishna। प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं कि अगर हमें कृष्ण को अप्रोच करना है तो हमें भगवान के किसी भक्त के द्वारा अप्रोच करना पड़ेगा। और सबसे महान भक्त कौन है? श्रीमती राधा रानी। So ene te ka bono Prabhupada ji ani viroma Radhaष्टमी ja ma bono class pini ba re ari ma Prabhupada ji ba pyo ke le so ene chanu ga te Krishna ko bolu shinka yam le so ene Krishna ye bhakt shinka ma Krishna ko jam hare ari to ate Radharani are pyashin Krishna ye mahan bhakt phit to jam chanu Radharani ko shinka ye Krishna ko jana ba re। तो श्रीमती राधा रानी जो हैं, श्रीमती राधा रानी मतलब उनके हृदय में कृष्ण के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम की फीलिंग्स हैं।
शी हैज़ लॉट ऑफ लविंग फीलिंग्स फॉर कृष्णा, और हमारे अंदर में अभी कृष्णा के प्रति कोई फीलिंग्स नहीं है। हमारा हाथ हृदय जो है वो अभी बिल्कुल ही ड्राई है। तो राधा रानी सूर्य हाउआ बाले सुयेने राधा रानी अनंदारे वनो भयाशिं कृष्ण न पत्ता पियो मखांजामुरी पीलियानी बारे रे ताबी मेरे चिन्नु ये नलंदारे मारो रे भयाशिं कृष्ण न पत्ता पियो मखांजामु सुरा मामा मशिवा उरे चिन्नु ये नलंदारे मा छौते मुगे शिवारे। तो जब हमारे हृदय में कृष्णा के प्रति फीलिंग्स होंगे तो भक्ति बहुत आसान हो जाएगी, हरे कृष्ण महामंत्र बहुत आसान हो जाएगा। तो ये जो दिन है राधा अष्टमी का, उस दिन हम राधा रानी को याचना करें कि हमें भी कृष्ण के प्रति एक थोड़ी सी बूंद दे दें फीलिंग्स के लिए, कृष्णा के प्रति कुछ फीलिंग्स दे दें हमें भी। सो ये ने चनुआ बनो अकई चनु नलौनारे में प्याशन कृष्ण ने पत्ता पिलो में खानजाम में शिव सुए ने चनु भगवान शंकर में मो बाउरे अरे ये तो चाहूं चंदू गारे राधा रानी में सुपाया में फिपारे रे सुपाया में फिपारे रे प्याशन कृष्ण गु याशी गु या कपूरे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो कृष्णा का हार्ट लेके, हार्ट ऑफ कृष्णा बट फीलिंग्स ऑफ राधा रानी। चैतन्य महाप्रभु कौन है? जिनके हृदय में राधा रानी के प्रति बहुत फीलिंग्स हैं लेकिन कृष्णा का हार्ट है। सो ये चैतन्य महाप्रभु का बदुले सोल्यूशन है नलौंदा का रे कृष्ण या नलौंदा बाहर खानजाम हुआ राधा रानी या खानजाम छिपा है रे। तो राधा रानी को हम बोलते हैं करुणा पुरुमय, शी इज सो मर्सीफुल। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को क्या बोलते हैं? नमो महावदन्याय, बहुत कृपालु हैं। जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो भी बहुत दयालु, बहुत कृपालु हैं। जैसे राधा रानी बहुत कृपालु हैं, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी बहुत कृपालु हैं। सो ये राधा रानी भूर चन्नु गार करुणा करू मई क्योदलु यु वेरे चैतन्य महाप्रभु जरा नमो महावदन्याय लु क्यो बारे रे बालुले सो ये राधा रानी या करुणा दिया चीमा दलु यु वेरे चैतन्य महाप्रभु का लम्मिता तैयार चीमा बारे। तो श्रीमती राधा रानी का जो फीलिंग्स हैं उसको एस्टैब्लिश किसने किया? स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने एस्टैब्लिश किया। श्रीमती राधा रानी की जो फीलिंग्स हैं उसको चैतन्य महाप्रभु ने हमें उसको दिखाया लाके कि व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स वी शुड हैव फॉर कृष्णा। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जो चैतन्य चतुर्थ में दिखाया अंतलीला में, वो चैतन्य महाप्रभु ने इस चीज़ को दर्शाया अपने व्यवहार से। सो ये राधा रानी खानजामु गुवनो बधुमा नाम ले फोले में फ्योप्या नांगे गुवनो दागु बधुआ नि विरो में फ्योप्या के ले सो ये चैतन्य महाप्रभु का नि विरो में चैतन्य चरितामृत अंत लीला में डारे गु फ्योप्या थारा दुया बारे रे चैतन्य महाप्रभु का कूडाई बलु खानजा रे सुरागु विशेषाली प्रेमिया बारे रे। तो श्रीमती राधा रानी की जो भक्ति के स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ही कम है। मतलब जैसे कृष्णा जो है डिमांड करते हैं सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, जब तक तुम शरणागत नहीं हो गए तब तक मैं तुम्हें कृपा नहीं दूंगा। लेकिन श्रीमती राधा रानी ऐसे नहीं है, मतलब उनके स्टैंडर्ड बहुत ही लो हैं। सो ये बोनो राधा रानी या बोनो लेवल बोनो तू शंका में लेवल का रटोली नहीं यहाँ मारे रे डाय मेरे भगवान कृष्ण को शंका को या सो ये भगवान का तू ये स्टैंडर्ड तक को उठा रहा बारे बालू ले सो ये सर्वधर्म परित्याज्य मनो अम्युम्यु तो धमा गुस्सों दाम्यु अम्युम्यु भगवान को शंका को या तो गुजारो तू ये लेवल सी डाय में राधा रानी तो क्या चलो चलो लेवल मधु अब पूरे। तो अगर जैसे आप राधा कृष्णा के ऑल्टर के सामने जाते हैं और आपका पॉकेट में से पेन गिर जाता है या आपका फ़ोन गिर जाता है और आप उसको उठाते हैं, झुक के उठाते हैं, तो राधा रानी इमीडिएटली बोलती है जस्ट सी कृष्णा ही इज पेइंग ओबीसेंस टू यू। कृष्णा को क्या बोलती है राधा रानी? ये आपको प्रणाम कर रहा है, आप इसको तुरंत कृपा दो। और कृष्णा को कृपा देना पड़ता है क्योंकि राधा रानी ने बोल दिया। सो ये चलो अब पनौटा खाटली राधा रानी ने गोविंद जी को दर्शन ला लो दे सोए अकेले चन्नु एक या नि बिरो मा पौलो बोपे नु फिफे चा द्वारे सोए न मारे चन्नु का अरी हाली को ngong बिरो काउलाई दे सोए ने राधा रानी भगवान कृष्ण को बाबेले सोए जी
သူဟာအရှင်ဘုရားကိုကြောနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုမေတ္တာကိရပါပေးပါဆိုမှပြောတယ်တဲ့ပြီးရင်ဘဂဝါန်ခရစ်နာလည်းပေးရတယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ရာဂရာနီကနေပြီးတော့မှပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ तो कहने का अर्थ ये है कि जो राधा रानी के जो कृपा देने के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ही लो हैं, मतलब वो ज़्यादा डिमांड नहीं कर रही हैं हमसे. ဆိုရင်ရာဂရာနီကိုရှင်းတတ်ဖို့ရတော့ကူပေါ့နော်အမတန်ကူမှလွယ်ကူပါတယ်တဲ့ရာဂရာနီရှိမှာပေါ့နော်အမျိုးမျိုးတောင်းဆိုမှုဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ तो वो ज़्यादा हमसे कोई क्वालिफिकेशंस डिमांड नहीं करती हैं, लेकिन एक हमसे एक जेन्युइन कॉल फॉर कृष्णा, एक पुकार, भगवान को हम हृदय से पुकारें, बस इतना ही उनकी इच्छा है कि हम उनको पुकारें, प्रेम से पुकारें. दैट इज़ द ओनली थिंग शी इज़ डिमांडिंग, शी इज़ आस्किंग. ဆိုရင်ရာဂရာနီရှိမှာပေါ့နော်တောင်းဆိုမှုဆိုတာအများကြီးမရှိပါဘူးတဲ့တစ်ခုပဲရှိပါတယ်တဲ့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှပေါ့နော်ဘဂဝါန်ခရစ်နာကိုနှလုံးသားထဲကနေပြီးတော့မှအတန်ပေးပြီးခေါ်တဲ့အတန်ကိုပဲတောင်းဆိုမှုရှိပါတယ် तो एक बार प्रभुपाद जी वृंदावन में जा रहे थे और उनके साथ में उनके बहुत सारे शिष्य भी जा रहे थे. तो सामने से एक कोई ब्रजवासी प्रभुपाद जी को देख के बोले, स्वामी जी राधे राधे. प्रभुपाद जी बोले, हरे कृष्णा. प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला. ဆိုရင်တခါပေါ့နော်ပရူပါကြီးအနေပြီးတော့ဗြဟ္ဒာဝန်မှာသူ့ရဲ့တပည့်တော်ကားတွေနဲ့လမ်းလျှောက်သွားနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဘရဂျဘာစီတူကနေပြီးတော့မှပရူပါကြီးကိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဆွာမီကြီးရာသီရာသီဆိုပြီးတော့မှပြောတယ်တဲ့ဆိုရင်ပရူပါကြီးကပြောလဲဆိုရင်ဟရေကရစ်နာဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောပါတယ်တဲ့ इसके पीछे बहुत ही गूढ़ शिक्षा है प्रभुपाद जी की. प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों किया? उनके जो शिष्य हैं और जो उनके अनुयायी हैं उनको एक प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी कि हम जनरली एक भौतिकवादी व्यक्ति जो होता है वो जैसे शूर्पणखा थी, शूर्पणखा जो है वो सिर्फ राम को चाहती थी या लक्ष्मण को चाहती थी. और इन द केस ऑफ कई लोग जो हैं दिवाली पे जब लक्ष्मी पूजा करते हैं लेकिन भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते. तो भौतिकवादी लोग जो हैं वो एक को चाहते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने ये दर्शाया कि राधा और कृष्णा दोनों एक समान है, मतलब उनको अलग नहीं कर सकते. नॉट जस्ट राधे राधे बट हरे कृष्णा, वी आर हरे कृष्णास. ဆိုရင်ပရူပါကြီးကပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအမတန်ကိုမှမြင့်မြတ်တဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုကိုပေါ်ပြပါတယ်တဲ့သူ့ရဲ့နောက်ပါနောက်လိုက်တွေကိုရောပြီးရင်သူ့ရဲ့တပည့်တော်ကားတွေရောတဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်ကတဲ့ရေပုံရအားဖြင့်တော့တဲ့လောကီသားတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တနည်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဝါလီမှာကျွန်တော်ကမေတော်လက္ခမီကိုပဲပူဇော်ကြတယ်ဖျားရှင်ဗိရှုကိုကြတော့ကျွန်တော်မရှင်းပူကြဘူးပြီးရင်စုပနခါနေပြီးတော့မှလည်းလက္ခမန်ကြီးမဟုတ်ဒမ်ကြီးတူတဲ့ဟိုသာလျင် သူကနှစ်တက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှလည်းလောကီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ပါးစလုံးနှစ်စုစလုံးမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ကတစုသားနဲ့ရာဂရာနီကိုတာနဲ့ပြောကြတာပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီမှာပရူပါကြီးကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်ရာဓာဟခရစ်နာကလူပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဟရေကရစ်နာတဲ့ကျွန်တော်ကဟရေကရစ်နာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှပရူပါကြီးကပြန်ပြီးတော့မှဖြေခဲ့ပါတယ်တဲ့ तो भक्त जो है सिर्फ एक को नहीं चाहता, दोनों को चाहता है. तो एक बार हम राधा कुंड स्नान के समय हम राधा कुंड पे थे. रात के समय में सभी लोग स्नान करना चाह रहे थे. तो वहाँ पे एक बहुत महान सन्यासी थे. तो उनसे पूछा गया कि पहले कौन से कुंड में स्नान करना चाहिए. आज तो राधा कुंड का आविर्भाव है, तो कौन से कुंड में स्नान करना चाहिए. तो उन्होंने बोला कि अगर आपको राधा रानी की कृपा चाहिए तो आप श्याम कुंड में स्नान करो, अगर कृष्णा की कृपा चाहिए तो राधा कुंड में स्नान करो. तो दोनों में स्नान करने के लिए बोला. मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो भक्त होता है वो दोनों को चाहता है. जैसे रावण सिर्फ सीता को चाहता था, शूर्पणखा सिर्फ राम को चाहती थी, लेकिन भक्त जो है वो दोनों राधा कृष्ण को चाहता है. इसलिए हरे कृष्ण. भक्त वो ना उजलोंगु लूला बारे रे तो उधर डालियों बहुत बाबूरे स्वयं प्रभुजी रो अटैया माबोनो राधा कुंड में ठाई नहीं बारे रे अलिनी यहाँ राधा कुंड ये कुंड मुझे ये फिटे तो चामोनो ते अरी मा तो आगु में मिन्ने ते सन्यासी दबाले अलिनी यहाँ शीनी बारे रे स्वयं प्रभुजी रो आनी ब्रोमा ली बारे रे सन्यासी महाराजी वो ना चन्नुआ वो दिनी राधा रानी कुंड मुझे ये फिटे तो चामोनो चन्नुआ बैकुंड में यीशु या मैं सुनो मेरो महाराजी आनी बाकी ले सुन अकेले अते हारे
श्याम सुंदर भगवान ये कृपा को याजिने सुएन और राधा कुंड में यीशु आर अकेयो राधा रानी हाउ याजिने सुएन और श्याम कुंड में यीशु आर सुएन प्योजिने तमोगा बाने सुएन भक्त गार न उन फुजलोंगु लूला बारे अरे ये तो चौ हरे कृष्णा बारे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ना तो बोला राधे राधे, ना ही बोला हरि बोल। प्रभुपाद जी ने क्या बोला? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कभी कभी हम हरे कृष्णा जो शब्द है, हम इसको डिवोटीज को एड्रेस करने के लिए भी हम सोचते हैं अभी ये एक किसी डिवोटी को बुलाने का तरीका, हरे कृष्णा प्रभु एक मिनट, हरे कृष्णा मीन्स वी यूज इट एज ए वे टू कॉल पीपल, मतलब लोगों को बुलाने के लिए इसको यूज करते हैं, लेकिन इसका एक बहुत ही गूढ़ अर्थ है क्यों हम हरे कृष्णा बोलते हैं। तो ये मेरा कहने का है। So ये चन्नुआ बोनो अगु हरे कृष्णा प्योरे बोनो प्योरे सीमा चन्नुआ दी तका प्रभुपादी आरी में बोनो हरि बोलले म प्योगे हु तखुरे म प्योगे हो ना हरे कृष्णा प्योगे रे पे चन्नुआ भक्तारे गु खरे सीमा ले हरे कृष्णा प्रभु सुविरो म चन्नुआ बालू ले स्वयं तू ये अटेंशन गु जुबिरो म तू खरे बो दाने। तो हरे मीन्स ओ एनर्जी ऑफ कृष्णा एंड कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव कृष्णा, मतलब हरे मतलब ओ हलादनी शक्ति, भगवान कृष्ण की जो हलादनी शक्ति है, हम उनको बुला रहे हैं। आप हमें अपने प्रिय भगवान कृष्ण की सेवा में लगाइए, हमें उनका प्रेम दीजिए, क्योंकि हम सभी उनके प्रेम को प्राप्त करने के लिए ही हरि नाम का जप कर रहे हैं। हरे कृष्णा सुरेडी पेगा बनो टोली वो मुनिया पाने हरे सुरेडी पेगा बनो हलादनी शक्ति सुरे प्याशिंग कृष्णा अटवेंड बूढ़ ऑप्शन पारे रे कृष्णा सुरगा चलो और लोग तो उसमें सोने ना कृष्णा बाहर तीन जनों हरे प्यो बिरो मा बागु पॉप्या लेस में ने पूरा अगर नहीं तो भीड़ो वो प्याशिंग कृष्णा बा कुशन का ना उसी वा पीतना रो मुबा सुबिरो मा प्योरा बाहर। तो इसलिए हम राधा रानी को पुकार रहे हैं कि आप हमें कृष्ण की सेवा में लगाइए, आप हमें उनका प्रेम दीजिए। हम सभी एक्चुअली में प्रेम ढूंढ रहे हैं इस भौतिक जगत में, लेकिन असली जो प्रेम है वो कृष्ण का प्रेम है जो हमें संतुष्टि प्रदान कर सकता है। और वो कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु ने हमें इस हरिनाम में डाल के दिया हुआ है। So ये चन्नुआ बोनो राधा रानी में डारे बोनो भगवान ने सिंका पुआ नीका पुया भी भगवान को बोनो चन्नुआ शिन्य नुजवा लोग चुप्पू ना उसुरे स्तु टाउना भारे so ये डागुरे चितना महाप्रभु का निबिरो में हरि कृष्णा महामंत्र में बोनो हरि नाम में थे बिरो में पीठा बारे रे। तो हम राधाष्टमी वाले दिन श्रीमती राधा रानी को एक प्रार्थना कर सकते हैं कि आप मुझे निरपराध जप करने की शक्ति प्रदान कीजिए, तो ताकि मैं आपका नाम कॉन्स्टेंटली, मतलब कुछ भी हम करें राधा अष्टमी वाले दिन एक प्रार्थना के भाव में करें। चाहे हम कोई सेवा भी करें, लेकिन उसके पीछे एक प्रार्थना का भाव होना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसको एक प्रार्थनात्मक भाव में करें, तो वो सेवा जो है उसमें बहुत शक्ति आ जाएगी। So ये चन्नुआ बोनो नामे राधाष्टमी बा बोनो चन्नुआ राधा रानी सीमा सुटाउते मारे रे पी ये चन्नुआ लोग लाइटे सीवा राये नाउ पे मा बोनो सुटाउने भावना सुरा लुशीते मारे रे अलम्यू नाउ पे मा सुटाउने भावना शीमे सुये ने चन्नु लोग लाइटे सीवा गा बोनो इमटांगु मा स्वयं चीमा बा में जो चीमाली मा में। तो ये जो राधा अष्टमी का दिन है, इट्स अ डे ऑफ बेगिंग। प्रभुपाद जी अपने एक सॉन्ग में लिखते हैं योर इटर्नल बेगर, मतलब हमें उस दिन इस बेगर के भाव में रहना है, एक भिखारी के भाव में रहना है कि हाँ आज तो मुझे कृपा चाहिए, मतलब कुछ तो कृपा दीजिए। आज श्रीमती राधा रानी को कृपा की याचना करनी है। So ये मोनो प्रभुपाद जी आरी हाउ बोनो बोलू प्योर हाल राधाष्टमी या को बोलू प्योर हाल है सो है ना बैगिंग डे सुमा प्योर हाल है रे टाउया में यलू प्योर हाल बार है रे सो इन चनो बोलू सु तो हमने सो है ना चनो हा बोनो डगे तू पौड़ा टिया हो बार है राधा रानी पी वहां सूरत वॉम्यू ने चनो का अरिया को टाउया में फिर बार है रे राधा रानी सीमा। तो आप में से बहुत भक्त वृंदावन में आए होंगे या गोवर्धन परिक्रमा भी किए होंगे। तो जब हम वृंदावन में आते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, तो जब कभी कभी गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो कुछ बच्चे जो हैं पीछे चलते रहते हैं,
पीछे चलते रहते हैं, वो आपको बार बार बोलते रहेंगे, अरे दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे कीप आस्किंग, कुछ तो दे दे, कुछ तो दे दे। और वो कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तक चलते रहेंगे, जब तक आप उनको दोगे नहीं वो छोड़ेंगे नहीं। तो उसी प्रकार से हमें उस दिन राधा रानी की कृपा को छोड़ना नहीं, हमें मांगते रहना है। लास्ट मोमेंट 24 आवर्स, एवरी मोमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी सेकेंड, हर एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुलोचना प्रभु जी लाइन क्या बात? हरे कृष्णा प्रभु जी। Yeah, are you able to hear me? हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna, are you able to hear me? लाइन गिर गया होगा प्रभु जी। I will translate.အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးတွေမှာတဲ့ပြည်တော်ဝန်ရောက်ပြီးလို့ရှိမှာပါတဲ့ပြည်တော်ဝန်ရောက်ပြီးတော့လည်းပရိကမလုပ်ပြီးလို့လေ प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ पाया प्रभु जी। अच्छा, मैं दोबारा बोलूं? दोबारा मैं रिपीट करूं? कैन आई रिपीट अगेन? दोबारा मैं रिपीट करूं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मैं दोबारा रिपीट करूं क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। सुलोचना प्रभु जी लाइन जा नहीं रहते ने प्रभु जी आ शेन नहीं रहा है प्योरा। फिर अभी हाँ चलो तंजा ला हरी बोल। देवकी माता जी अता चाया बारे मदन खोल के बोलूंगा, खोल माइक खोल के बोलूंगा। मेरा आवाज आ रहा हरे है क्या? कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी अच्छा, आ रहा है प्रभु जी। I will translate प्रभु जी। हरे कृष्णा देवकी माता जी और सुलोचना प्रभु जी आ माइक तो छम म्यूट लो पे जमा चलो ट्रांसलेट लो ना मैं। देवकी माता जी अता चा पर जी प्रभु जी अरे गोवर्धन अलु परिक्रमा लो ये ने कलेरी ने तो कलेरी शिवाले रे चलो ना को लाई पिरमा पेवा त खुगुरो पेवा चलो साजे पेवा से छेंगे लाई में आशी दिन ने तका से तो 1 किलोमीटर ला उतरो लाई पियो ने मारे आई लो ने चलो राधा अष्टमी ने मा राधा रानी की कृपा ओ मैया में छिंदी चलो अलु वे ताऊ जा म से पाले। जी प्रभु जी। कैन आई स्पीक? यस प्रभु जी। ओके, तो मेरा कहने का अर्थ है कि मतलब जो राधा अष्टमी वाला दिन है, उस दिन को हमें बहुत ही उत्साह के साथ सीरियसली लेना है। वो राधा रानी को प्रार्थनात्मक भाव में, बिकॉज राधा रानी इजीली गिव मर्सी, क्योंकि आसानी से वो कृपा प्रदान करती है। अरे राधा अष्टमी ने उतना रो ऐसे 8 तक का चंबा मत पाले रे पहले राधा रानी आ रे किलो में ये ना ते अच्छी मां भी रो मां अलवे ने चनो तो कृपा पे पाले। तो कैसे हम ऑथराइज तरीके से श्रीमती राधा रानी को पुकार सकते हैं, वो हैं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। प्रभुपाद जी ने हमें ऐसा सिखाया है। अरे चलो राधा रानी हो अलवे ने हरे कृष्ण महामंत्र की सृजना है चलो चिन्ह ते हम लोग ले आवे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है यह एक ऑथराइज तरीका है श्रीमती राधा रानी को पुकारने का, उनकी कृपा को पुकारने का। अरे हरे कृष्ण मंत्र अरे चलो पूरी आते राधा रानी हो अगर आपको सही में कृपा चाहिए तो आपको बहुत ही ये दिखाना पड़ेगा कि आपको कृपा चाहिए। जी प्रभु जी।
मेरा कहने का अर्थ है कि अगर हमें सही में राधा रानी की कृपा चाहिए तो वी हैव टू शो, हमें दिखाना पड़ेगा, हमें बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होना पड़ेगा कृपा मांगने के लिए। Hello, channel Radharani कृपा हो या जिनसे Radharani पहुंचा मत पाने रे channel या उसे अर्थ तने Radharani कृपा या वो सकूँगा। तो जैसे कि अगर आपका पेट खराब है, आपका पेट खराब है और मैं आपको महाप्रसाद की प्लेट लाके दे दूं, तो आप क्या उसको खाने के लिए उत्साहित होंगे क्या? cái này cho nó luôn là bài chuyên đi rồi rồi chị chỉ mà महाप्रसाद के भगवान तो कुछ cho nó luôn là अच्छा पे मैं सब कुछ साना है वहाँ। तो एक भक्त ने बताया कि बेस्ट ऑफ द फूड स्टफ्स बिकम्स यूजलेस इफ वी आर नॉट हैविंग द एपेटाइट, कि मतलब सारे के सारे खाने की वस्तुएं वो बेकार हो जाएंगी अगर हमारे पेट में खाने की भूख नहीं है। cái này số tôi quý bà đấy cao中nó xa xa là mà quý mà nhau làm sao cái cho nó lúc mà ấy test quý cho nó lúc ấy ấy lưu làm một quý số đó chứ ấy là mà bảo là useless बात। तो इसलिए हमें उस दिन बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहना है कृपा को मांगने के लिए। हरि नाम के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा जो कुछ भी हम करें वो राधा रानी को प्रार्थना के भाव में करें। ấy tôi cho vào cho ấy Radha Ashtami ने मां से आठता है वीरों मां सुटाउन ने भाव ने चलो राधा रानी कई ने उचित बात पार। और कुछ एक ऐसी वस्तु लेके जाएं जिससे हमें देख के राधा रानी अट्रैक्ट हो जाएं, कुछ समथिंग ब्लैक, बिकॉज ब्लैक इज फेवरेट ऑफ राधा रानी। अरे चलो राधा रानी तो टप्पू युद्ध वीरों मां राधा रानी है सो सामू या वो चलो जुदा मत पार। Maybe a black pen, something black pen or black something little black, because black is Krishna. चलो अन्य यहाँ तो को अन्य यहाँ को युद्ध है काम नहीं है बालों से अन्य यहाँ भगवान कृष्ण यहाँ की तरफ है राधा रानी अन्य ने तब। तो इस प्रकार से हम राधा रानी का राधा अष्टमी को सेलिब्रेट कर सकते हैं, उनको प्रार्थना करके, और उनको ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे हृदय में ऐसे बहुत सारे अनर्थ हैं जिनके कारण हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें से किसी एक को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए उनको प्रार्थना कर सकते हैं। हेलो दिलोमिना चलो राधा अष्टमी हो बच्चे पालो या बात है सुताओं ने भाव ने फिर चलो रे न लोगा ने अनर्थ सुरती मकाओं ने आले न्याय सी बात है ए आले चलो ओके सी पे वो हमारा राधा रानी से चलो सुताओं पे आ हमारा भक्ति में प्रगति ना कर पाने का मेन कारण है कि हमारे हृदय में बहुत सारे अनर्थ हैं जिसके कारण हम सही से भक्ति नहीं कर पा रहे। इसलिए हम राधा रानी को प्रार्थना करें कि वो उनको हटाएं। अरे चलो भक्ति में बटोटा निरार है अनर्थ सूर्य चलो स्मशी ने दूर है मकाने है। अरे राधा रानी से चलो अनर्थ है वो चलो क्या पे वास चलो सुताऊं या बोलते। तो भगवद गीता में भी जो है श्रीमती राधा रानी के बारे में बताया गया है, आपको पता है किसी को? भगवद गीता में ले श्रीमती राधा रानी है चाहूँ क्यों क्या खराशी वाले रे तीजा बादला रे। तो देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया नामे वये प्रपद्यन्ते माया मेतम। तो इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे जो है महात्मनस्तु मम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता। तो हम राधा रानी को प्रार्थना करें कि आप हमें आपकी देवी प्रकृति में स्थापित करें, माया प्रकृति से हमें हटाएं। हेलो भगवद गीता में देवी ये शकुनमयी सुरेश श्लोकाने प्योठा राशि वाले रे ऐ लोग चलो राधा रानी उपलो सुताओं में से चलो माया शक्ति ने ब्रह्म ठोक ब्रह्म देवी प्रकृति में चलो ठावा ब्रह्म सुताओं पर। तो एक ये रूप गोस्वामी का गीत है, मैं इसका मीनिंग पढ़ूंगा। रूप गोस्वामी है सॉन्ग तो खुशी वाले रे ऐरा हो प्रभु मीनिंग कब जावाने है। आप सभी इस गीत से अवगत होंगे। ये बहुत ही सुंदर गीत है, बहुत छोटा सा गीत है लेकिन बहुत ही सुंदर है। ये तचले हो आलम तीजा मवार है दिया तो टोली ने यहाँ हो ना था हम लोगों ने सॉन्ग से पाए। राधे जय जय माधव दैते। ओ राधा, ओ माधव की प्रेमी,
O you who is worshipped by all the young girls of Gokula, all glories unto you, all glories unto you. तो राधा रानी का जो है गुणगान किया जा रहा है कि आप जो हैं भगवान माधव की प्रिय हैं और गोकुल तरुणी मंडल महिते, और आपको जो है गोकुल की जो कन्याएं हैं वो आपकी पूजा करती हैं. राधा रानी उदिमा सिमोन धारा के पाने रे राधा रानी को वो राधा रानी दिया प्यास राधा रानी या माधव या चिमयान नोजो दुखे पाने रे फिर वृंदावन में गोकुल में शीरे अम्युत मेरे आलो वाले राधा रानी उपभोग किया के पाते. आगे बहुत सुंदर बता रहे हैं रूप गोस्वामी. दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे. तो आगे बता रहे हैं कि आप इस तरीके से अपने कपड़ों को डालती हैं, इस तरीके से आप ड्रेस होती हैं जिससे भगवान दामोदर को बहुत ही प्रेम और आनंद प्राप्त होता है. राधा बासक तो हरा शिला सोलुशेन राधा रानी अबलोमियों को गोकुल सासे हैं ले सोलुशेन राधा भगवान श्री कृष्ण दामोदर अनेरा राधा रानी जी प्रियमाची में नोजे के प्याम सोलु हेलो ये वो सासे हैं विश्वास है. तो प्रभुपाद जी ने भी प्रभु जी लोगों को और माता जी लोगों को एक स्टैंडर्ड दिया कि हमें कैसे ड्रेस होना चाहिए. पुरुषों के लिए धोती कुर्ता तिलक बताया, माताओं के लिए साड़ी और सिर को कवर करना, ये सब प्रभुपाद जी ने बताया कि कैसे जो है हमें ड्रेस होना चाहिए. शिला प्रभुपाद जी आले चनरो इस्कॉन माता जी रे प्रभु जी रे बोलो वो साथे हैं हमले सुराव चनरो कोनो छाप्या था पाते प्रभु जी रे सोलुशन धोती कुर्ता हुआ में माता जी रे सोलुशन साड़ी हुआ में कामो ले छो बिरो माथाया में सब दिलो में स्टैंडर्ड तक को था भी तो अच्छे पाते. हाँ, इसलिए यहाँ पे बोला दामोदर रति वर्धन वेशे. इस तरीके से राधा रानी ड्रेस होती हैं जिससे भगवान दामोदर को आनंद प्राप्त होता है. राधा रानी आप लोग वो सासी है सोलुशन सिमनालिशी ले सोलुशन भगवान दामोदर अमेरा आनंद पे में पीति पे में पसारने में वो संदेश है. तो हमें भी इस तरीके से अपने को ड्रेस करना चाहिए जिससे जैसा प्रभुपाद जी चाहते थे. अरे चुनारों ले आलो ले प्रभुपाद जी क्यों क्या था रे टाइम में चुनारों ले आलो तो वो यहाँ पारे. तो प्रभुपाद जी जब भी अपने गुरु के पास गए तो उन्होंने अपने गुरु को एक ही प्रश्न पूछा, भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर को, हाउ कैन आई प्लीज यू, मैं कैसे आपको जो है आपकी सेवा कर सकता हूँ. अरे प्रभुपाद जी आप भक्ति सिद्धांत ठाकुर के प्रभुपाद जी महाराज सिखालो छे नेरा मेगन तक को बंदी देशी बारे रे चलो महाराज को बोलो म्यो चिन्हनते हमलो हमले सूर्य मेगन लिवर में देशी बारे. सो दिस इज भक्ति. इसी को भक्ति कहते हैं. भक्ति का अर्थ है कृष्ण क्या चाहते हैं, ना कि मैं क्या चाहता हूँ. अरे दिया भक्ति के बारे रे भक्ति सुरा भगवान बालू लाले सुरा प्यारा के बारे रे बोलो लारे आओ मच्छी बा चिरे आओ भक्ति पे रामो. इसी को कहते हैं कृष्ण चेतना. कृष्ण चेतना मीन्स कृष्ण क्या चाहते हैं. दिया कृष्ण चेतना लो प्रवाह कृष्ण बालू लाले सुरा चिरे. इसी को कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस. इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना. इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस कृष्णा अनौतृप्ति. तो इसलिए राधा रानी कृष्ण की क्यों प्रिय हैं, क्योंकि उनकी जो भावना है वो क्या है, व्हाट कृष्णा वांट्स फ्रॉम मी. राधा रानी है भावना भाले सुलझे कैसे कृष्णा बालू लाले सुलझे. तो कभी कभी हम सोचते हैं व्हाट आई वांट, मेरे को क्या चाहिए. हम भगवान के पास जाते हैं और भगवान से बोलते हैं आप मुझे ये दे दो, आप मुझे वो दे दो. हम अपनी विश लिस्ट लेके जाते हैं भगवान के पास. हम ये नहीं जाते इसलिए कि भगवान क्या हमसे चाहते हैं. अरे खाते चनोरा ब्रह्मेश प्लस ना बालू लो अते बालू चेने सुप्र भगवान से काम डाले चनोरा अरे बस सुताने रे भगवान चनोरा विश लिस्ट पे ले चनोरा लो जेने लिस्ट को चनोरा भगवान प्यारे रे दिलो में वो पूरा भगवान हां से ने बोलो दिलो में पोंगा लो अले चनोरा मट्टू उरे. हमारा जो भगवान के प्रति संबंध है वो बहुत सेल्फिश है. चनोरा ना प्यार से ना पमुआ चनोरा या सेल्फिश पे पाते.
हम अपने तरीके से भक्ति करना चाहते हैं, हम ऐसे नहीं करना चाहते जैसे हमारे गुरु और प्रभुपाद जी हमें चाहते हैं। ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တကူကောင်းဆန်ပြီးတော့ပဲဗက္တိလုပ်ကြတယ်တဲ့ဂုရုနဲ့ရှင်ပရပတ်ဘဂဝန်ဘယ်လိုမျိုးလိုအပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမကြည့်ပါဘူး तो राधा रानी कृष्णा की प्रिय भक्त क्यों हैं? क्योंकि वो हर समय यही सोच रही हैं what कृष्णा wants। ရာသာရာနီကဘုရားရှင်ရဲ့ချစ်မြတ်လို့ဆုံးသောတောက်ကဖြစ်တယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရာသာရာနီကအချိန်တိုင်းမှာဘုရားရှင်ကృష్ణဘာလို့အဲ့လဲဘာလို့လားလဲဆိုတာပဲအမြဲတစေတွေးနေလို့ရှိတယ် और जब भी राधा रानी कृष्णा के लिए कुकिंग करती हैं वो हर बार एक नया आइटम बनाती हैं, एवरी टाइम न्यू थिंग। ရာသာရာနီကဘုရားရှင်ကృष्णအတွက်ချက်ပြီးဆိုရင်လည်းအမြဲတမ်းအစ်ပဲချက်လေးရှိတယ်တဲ့တရားမှထပ်တယ်တော့မရှိဘူး और क्यों कुछ भी वो रिपीट नहीं करती दोबारा कुकिंग में। တစ်ခေါက်ချက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုပြန်ဘယ်တော့မှချက်လို့မရှိဘူး वो हर समय यही सोचती हैं कैसे मैं कृष्ण को प्रसन्न करूं। မြဲတစေဘဝနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုကျင့်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့ပဲရာသာရာနီကတွေးပါတယ် यही एक सिद्धांत है जिसके कारण पूरी इस्कॉन सोसाइटी बन गई। ဒီရဲ့အခြေခံမူဝါဒနဲ့ပဲဒီ ISKCON တစ်ခုလုံးကတည်နေတာဖြစ်ပါတယ် प्रभुपाद जी ने हर समय यही सोचा मेरे गुरु भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर क्या चाहते हैं। ပရောပါကြီးကအချိန်ပြည့်ဘာတစ်ခုပဲစဉ်းစားလဲဆိုရင်ဂုရုမဟာရတ်ဖြစ်တဲ့ Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ကဘာလို့လားလဲဆိုတော့ပဲအများနဲ့စဉ်းစားလို့ရှိပါတယ် तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने प्रभुपाद जी को बोला था कि जब भी आपको पैसा मिले आप किताबें छापिए और अंग्रेजी भाषा में प्रचार कीजिए। အဲ့တော့မဟာရတ်ကြီးကပရောပါကြီးကမဟာရတ်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုရင်ပတ်ဆိုင်ရှိပြီဆိုတာနဲ့စာအုပ်တွေကိုဒီကျမ်းစာတွေကိုထုတ်ပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံခြားတွေမှာတွားပြီးတော့မှဖြတ်မှာဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရှိပါတယ် तो एक बार हिज होलीनेस राधानाथ महाराज को पूछा गया कि आपकी कृष्ण चेतना का सीक्रेट क्या है। အဲ့တော့တစ်ခါလုံးကရာသာနာသမဟာရတ်ကြီးကိုဗာမေးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူများရဲ့ဒီ Krishna အနုတ္တတိရဲ့ secret ကပါလဲဆိုတော့ဒီကိစ္စ तो महाराज जी ने बात एक ही शब्द में बताया, उन्होंने बोला एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब मग्नता। အဲ့တော့မဟာရတ်ကြီးကတခွန်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ absorption ဆိုတော့ absorption ဆိုတာအများနဲ့မြုပ်နေခြင်းလို့ပြောပါတယ် तो इसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब मग्नता, कैसे हमारा मन कृष्ण में लगे। सवई माना कृष्ण पदारविंद। အဲ့ဒီအောင် absorption လို့ပြောပါတယ်တဲ့ absorption ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ mind ကိုအများနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘဝ Krishna ဘဝမှာပဲမြုပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ एक भक्त ने बहुत अच्छा बताया, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट डन विद द हैंड्स एंड लेग्स, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज डन विद द हार्ट। အဲ့တော့ भक्त တယောက်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် Krishna အနုတ္တတိဆိုတာတဲ့လက်တွေခြေထောက်တွေနဲ့ကျင့်ကြံရတဲ့မဟုတ်ပါဘူး Krishna အနုတ္တတိဆိုတာနှလုံးသားရဲ့အနေနဲ့ကျင့်ကြံရတဲ့ကျင့်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ် अभी हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो भी हमारा मन जो है वो कृष्ण में नहीं लगता। အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟရိကృష్ణမဟာမန္တရရွတ်နေတာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါမှမရှိပါဘူး हमारा मन जो है वो वृंदावन के बंदर की तरह जंप करता रहता है। အဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကဒီဝိညာဉ်မှာရှိတဲ့မြောက်တွေမျိုးခုအဲ့ဒါစိတ်ခုန်နေတယ် आप कभी वृंदावन में आएंगे तो आप वहाँ पे बंदरों को देखना वो कैसे जंप करते रहते हैं। हमारे आश्रम में बहुत सारे बंदर हैं, वो कभी एक जगह नहीं बैठते। အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဝိညာဉ်ရောက်လို့ရှိရင်ရောက်လို့ရှိရင်တွေ့ပါမှာတဲ့မြောက်တွေကဘယ်လိုပဲတနေရာလဲဘယ်တော့မှမနေဘူးဒါပရောကြီးတို့ရဲ့အာရှမှာဆိုလည်းအများအားဟိုပုံဒီပုံသွားနေပါတယ် तो उसी प्रकार से हमारा मन भी जो है वो कभी इस विचार में कभी उस विचार में। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते समय बहुत सारी हमारी प्लानिंग चलती है। အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေကလည်းဒီဘက်သွားလိုက်ဟိုဘက်သွားလိုက်ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးသော planning တွေလုပ်နေတယ်ဗတိစိတ်နဲ့ पूरा का पूरा हम पूरे दिन का प्लानिंग जो है 16 माला में कर लेते हैं। အဲ့ဒါတက်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ကဒီတနေ့ကောင်မလုပ်မယ်ဆိုတော့အစီအစဉ်ကိုဗတိ16ပဲစိတ်နေတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကတွေးလိုက် नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, विषय छड़िया कबे शुद्ध हो बेमाना, कबे हम हेराबो श्री वृंदावाना।
तो नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि कब मैं इंद्रिय तृप्ति की इच्छा या भौतिक इच्छा को छोड़ूंगा तभी मैं अपने मन को जो है वृंदावन बना पाऊंगा। नरोत्तम दास ठाकुर सोलेशी वाले बेरोमा डिलो आयम खंसामु डियो डिलो लौकिक डियो लौकिक खंसामु डियो चुनाव बेरोमा डिलो नाइन माले सुना नेट से सोलेशी। तो इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि कैसे हम किसी न किसी तरीके से अपने मन को कृष्ण में लगा के रखें। ऐसा मुझे चुनाव मेरा जो जाते माने रे पहले नीना मसो मैंने ना मसो चुनाव ऐसे भगवान कृष्ण को नाम पे चुनाव आना है बस जो जाना है। और सबसे बेस्ट तरीका हमें श्रीमती राधा रानी सिखा रही हैं कि कैसे हमें सोचना चाहिए कि कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए अपने कार्यों से। अरे अकाउंट और लीला चुनाव श्रीमती राधा रानी अपने पेट रखते पाते रे भगवान चुनाव मेरा बुलबुल दरिया अमिया बले सोरे ये नहीं सोच रही कि हाउ आई कैन बिकम हैप्पी। चुनाव बुलबुल जो हम ले सोरे आवरो टीवी ने हमको हम सोचते हैं मैं कैसे खुश होऊंगा। लेकिन भक्त कैसे सोचता है कैसे कृष्ण को प्रसन्न किया जाए। भक्त कृष्ण कैसे गुरु को प्रसन्न किया जाए। गुरु महाराज को चिन्ह तो इस प्रकार से जब हम सोचते हैं हम कृष्ण को प्रसन्न करने का तो फिर हमें भी आनंद प्राप्त होगा। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है राधा अष्टमी का। इस दिन हम राधा रानी को प्रार्थना करें कि कैसे आप हमें कृष्ण चेतना आप हमें प्रदान कीजिए। राधा अष्टमी ने राधा रानी हो कृष्ण तो अभी मैं कुछ क्वालिटीज हैं श्रीमती राधा रानी की पढ़ूंगा, फिर उसके बाद में हम जो है विराम देंगे आज की चर्चा को। प्रभु जी राधा रानी तो रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में 25 राधा रानी की क्वालिटीज हैं। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में राधा रानी क्वालिटीज के पहली है शी इज स्वीटनेस पर्सोनिफाइड, वो बहुत ही मधुर हैं। और प्रथमा जो वाले राधा रानी दूसरी उनकी क्वालिटी है, दूसरा उनका गुण है शी इज अ फ्रेश यंग गर्ल, वो बहुत ही एक यौवन बालिका हैं। तीसरी क्वालिटी है हर आईज आर ऑलवेज मूविंग, उनकी जो आंखें हैं वो हर समय घूमती रहती हैं, मतलब चलायमान हैं। और चौथी क्वालिटी है वो बहुत ही मधुर तरीके से मुस्कुराती हैं, शी इज ब्राइटली स्माइलिंग। पांचवी क्वालिटी है उनके शरीर पे जितने भी ऑस्पिशियस साइंस हैं वो हैं उनके शरीर में। और छठी क्वालिटी है शी कैन एजिटेट कृष्णा बाय द फ्लेवर ऑफ हर पर्सनैलिटी, मतलब वो कृष्ण को अपने पर्सनैलिटी से आकर्षित कर सकती है। सातवां गुण है वो बहुत ही एक्सपर्ट हैं गाने में, एक्सपर्ट सिंगर।
ကောင်းတဲ့ဆိုတော့တူဖြစ်ပါတယ် 8वीं क्वालिटी है शी कैन स्पीक वेरी नाइसली एंड स्वीटली, बहुत मधुर तरीके से बात करते हैं ရှစ်ခုမြောက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အရာကိုချိုးမြိတ်စွာစကားပြောလို့ရှိတာ और 9वीं क्वालिटी है वो बहुत ही दक्ष हैं, किसमें एक्सपर्ट हैं, प्रेजेंटिंग फेमिनाइन अट्रैक्शन, मतलब एक जो स्त्री में आकर्षण होता है वो उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती है နံပါတ်9ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးတဦးမှာဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့အားတွေကိုရာသရာနီကအလုံးမင်းကောင်းမှုစွာပြသနိုင်တယ် और 10वां गुण है शी इज मॉडेस्ट एंड जेंटल, बहुत ही भद्र हैं, ဒီဘလို့ကြီး शी इज वेरी मॉडेस्ट एंड जेंटल, भद्र भद्र जेंटल အဲ့တော့နံပါတ်10ကပါလဲဆိုရင်ရာသရာနီကအရာမဲနုနုနဲ့နေရှိပါတယ် और 11वीं है शी इज ऑलवेज मर्सीफुल, हर समय कृपालु हैं နံပါတ်7ကရာသရာနီကအမြဲတမ်းmerciful ပြီးတော့တရားအရင်ကြီးမှာပါလေ और 12वां गुण है वो बहुत ही दिव्य तरीके से चतुर हैं, အဲ့တော့စနေနံပါတ် कनिंग 7က कनिंग ကျတော့ कनिंग कनिंग နံပါတ်7မြောက်ကရာသရာနီကဒီမြင်းမြင်းကောင်းကောင်းကို cunning ရှိပါတယ်ပေါ့အရာကို sharp ရှိတယ် और 13वां गुण है उनको शी नोज हाउ टू ड्रेस नाइसली, အဲ့တော့နံပါတ်73ကရာသရာနီကဘယ်လိုမျိုးစင်မြန်းရမယ်ဆိုရအောင်ကောင်းမွန်စွာသိပါတယ် और 14वां गुण है शी इज ऑलवेज शाय, နံပါတ်14ကရာသရာနီကအမြဲတစေအချက်တရားရှိပါတယ် और 15वां गुण है शी इज ऑलवेज रिस्पेक्टफुल, နံပါတ်15ကပါလဲဆိုရာသရာနီကအမြဲတမ်း respectful ရှိပါတယ် 16वां गुण है ऑलवेज पेशेंट, နံပါတ်16ကအမြဲတစေစိတ်ရှည်ရှိပါတယ် और 17वां गुण है शी इज वेरी ग्रेव, နံပါတ်19ကရာသရာနီကအမြဲတမ်းတည်ငြိမ်လေးရှိပါတယ် और 18वां गुण है शी इज एंजॉयड बाय कृष्णा, နံပါတ်18ကရာသရာနီကအမြဲတမ်းပြန်ရှင် Krishna ရနေပြီးတော့မှenjoy လုပ်မဲ့ပုံပေါ်တော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ quality ရှိပါတယ် 19वां गुण है शी इज ऑलवेज सिचुएटेड ऑन द हाईएस्ट डिवोशनल प्लेटफॉर्म, ဒါနံပါတ်19ကပါလဲဆိုရင်ရာသရာနီကဘဂဝါဒီ devotional service မှာအမြင့်ဆုံးနေရာမှာဖြစ်ပါတယ် और 20वां गुण है शी इज द abode of love of the residents of Gokul, အဲ့တော့နံပါတ်20ကပါလဲဆိုရင်ရာသရာနီကဒီကိုကုလမှာရှိတဲ့ကိုကုလဒီလောကရဲ့ချစ်မြတ်လို့ခြင်းရဲ့ personify ဖြစ်ပါတယ် 21वां गुण है शी कैन गिव शेल्टर टू ऑल काइंड्स ऑफ डिवोटीज, အဲ့တော့နံပါတ်21ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးသား devotees မဟုတ်ဘူးဆိုဘယ်လိုမျိုးသားတာဝကအောင်ဆိုရာသရာနီကခုလုံးပြပါမယ် और 22वां गुण है शी इज ऑलवेज अफेक्शनेट टू सुपीरियर्स एंड इंफीरियर्स, နံပါတ်22ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဒီကိုယ့်ထက်ကြီးမားတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမြဲတမ်းယူသေးလေးရှိပါတယ် 23वां गुण है शी इज ऑलवेज obliged by the dealings of her associates, နံပါတ်23ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုယ့်နဲ့ပေါင်းဖော်နေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံတတ်ပါတယ် और 24वां गुण है शी इज द ग्रेटेस्ट among Krishna's girlfriends, ဒီဘလို့ကြီး she is the greatest among Krishna's girlfriends, နံပါတ်24ကပါလဲဆိုခရစ်ယာန်ကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့အမျိုးသမီးတွေထဲမှာအမြင့်မားဆုံးဖြစ်ပါတယ် और 25वां गुण है वो कृष्ण को अपने कंट्रोल में रखती हैं, နံပါတ်25ကပါလဲဆိုဘာခရစ်ယာန်ကိုရာသရာနီအမြဲတမ်း control မှာထားပါတယ် तो कृष्ण को बताया गया है सर्व आकर्षक, लेकिन राधा रानी को बताया गया है कृष्ण को भी आकर्षित करती हैं, အဲ့တော့ဘဂဝါရှိခရစ်ယာန်ကိုကျွန်တော်ကအားလုံးကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ရာသရာနီကအဲ့ဒီလိုမျိုးဘဂဝါရှိခရစ်ယာန်ကိုတော့မဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိပါတယ် कृष्ण को बोला जाता है मदन मोहन और राधा रानी को बोला जाता है मदन मोहन मोहिनी,
भगवान श्री कृष्ण ऐसा जामलो मदन मोहन लोग जवाने राधा रानी हो चलो मदन मोहन मोहिनी लोग जवाने। तो राधाष्टमी के दिन हम राधा रानी को प्रार्थना करते हैं कि आप हमें हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने की योग्यता प्रदान कीजिए। राधा अष्टमी ने माँ चलो राधा रानी उपलब्ध सुतामन से चलो ये महामंत्र हो काम हो जा सही नाम भी सब माँ चलो ऐसे से यहाँ लोग विवाह से सुतामन पाए। और महामंत्र को जप करने की योग्यता क्या है आपको पता है? महामंत्र उससे ही ना वो एक चीज वाले सती जा बदला। चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया कि किनादपि शुनि चेना करो एवा सही सुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु अपने था इस बारे किनादपि शुनि चेना सदगमा। तो इस श्लोक को अगर हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो हमें जो भी व्यक्ति मिले या जो भी भक्त मिले उसको हमें अपने हृदय में आदर देना है। श्लोक को चनारुआ इसमें भगवामा तो चनारु लोग ना वैसे लोशे फिर दुनिया लुटे आलो चनारुआ यूट्यूब ने इच्छा जा चनारु से सयाम अच्छे पाते। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं सकले समाना कोरि तुषकाति देहनाथ जथा जथा। तो भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं अपने गुरु को बोलते हैं कि आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं हर एक व्यक्ति को हर एक जीव को जो है मैं आदर दे पाऊँ यथा यथा। शिला भक्तिविनोद ठाकुर बोले मैं सुताऊं ले शिला सोलुशेंगे ने तो ये ना बोले मैं आदि तशीरा हो ताव का ना हो दिल्ली ज़्यादा सत्ता ना बाजे सुब्रह्मण्य मेरा सुमंगल तालिश करते। एक भक्त जो है वो दूसरे को आदर देना चाहता है, आदर की इच्छा नहीं करता। भक्त त्यावकार अच्छा त्याव मेरा चनारुआ दिल्ली ज़्यादा ना मुझे बारे तू सियाने का चनारुआ दिशा हो ताव्या मनो पाओ। भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान बोलते हैं न अति मान्यता। एक भक्त का गुण होता है ना अति मान्यता, मतलब वो आदर की इच्छा नहीं रखता। भगवद गीता माने जब जाता बाने देवनियो भक्त त्यावकार तुम्हारे सियाने का दिशा हो मलो लाभ सुब्रह्मण्य जो ठाड़ा शिका। जैसे हमने आज राधा रानी के 25 गुणों के बारे में देखा, इसी प्रकार से हमें भी भक्ति का जो सार है वो वैष्णव गुणों को प्राप्त करना है, वैष्णव क्वालिटीज। भक्ति ने तारा वाले से चनरो आदि वैष्णव ती है ये चनरो क्या ऐना हो चनरो गोवा वाले चनरो या हम लोग पूछे पाते हैं। हम बहुत सारी सेवाएं भी करते हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर भी बनाते हैं, बहुत सारे भक्तों को भक्त बनाते हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य क्या है? अच्छे वैष्णव के गुण आने चाहिए हमारे अंदर। भक्त अच्छे तेरे लोग थे प्रचार दे लगा हुआ लोग थे हमें ऐना है ठीक है ये जगह वाले से पूछे हैं काम होता है भक्त ताऊ का तो उससे पूछे पाने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है वो है ये ह्यूमिलिटी का। जी प्रभु जी। The most important quality is the quality of humility. हेलो दी अकाउंट तो इच्छा वाले सोल्यूशन यू जो नहीं समझ पाते। Yes. So I pray that we all get the mercy of Srimati Radharani on this auspicious day, and we should observe these days with great enthusiasm and beg for the mercy of Radharani. अरे चनारो प्रौद्या चनारो सुतांग भी बाने ता अष्टमी हो चनारो रे आलो तत जाने चनारो रे चिंपा नाय हो फिर प्रभु जी आ राधा अष्टमी हो चनारो दी लो सुतांग ने मावने चनारो लो नाय में मेले माते। और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैंने अगर ऐसी कोई बात बोली हो जिससे आपको बुरा लगा हो और मैं सही से कुछ नहीं बता पाया, तो आप मुझे इसके लिए प्लीज माफ कर दीजिएगा। प्रभु जी आ कहे तब ते हम मचाई ते ना उपयोग के लिए तमाम। हरे कृष्णा। किसी का कोई कमेंट या प्रश्न? मेरे को ऐसे मिलू या वाले नित्य उपयोग मिलू या वाले नामो छत पक वाले मिलू या वाले हेनरीज ले लो या वाले
प्रभु जी साक्षी गोपाल प्रभु पूछना चाहते हैं। सॉरी, कौन? साक्षी गोपाल प्रभु जी पूछना चाहते जी हैं। जी जी जी, प्लीज। साक्षी गोपाल प्रभु जी अनम्यूट लोग भी मेल यार है। व्हाट इज द क्वेश्चन? हेलो कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। माताजी को ट्रांसलेट लोगी ना। राधा अष्टमी जो कृष्ण जन्माष्टमी को प्रभु जी प्योर आता था। जो खाना है तो राधा अष्टमी को लोग डालोगे हैं। वो हम टाउन के काबे लोग डालो। लेकिन ना कुछ प्रभु जी को राधा अष्टमी या पूरा ये चीज लेते हैं। तो ऐसा नहीं पता है मामे माती है तरह। तो मुझे मंदिर में लोग देखो मुझे पानी को वहाँ लोग या मैं प्रार्थना राधा अष्टमी का नाम कृष्ण जन्माष्टमी को जो अच्छे से मनाओ। एक माला थाउ ना वो ना ऐसे राधा अष्टमी या चलो ये तो अभी जो चलो नहीं तो वो सामने है मंदिर मालूम है। चलो एक मायो लो या लालू नीचे ना लगो। हम राधा अष्टमी को बाहर लोग कृष्ण जन्माष्टमी को बाहर हाँ यहाँ थी ला। प्रभु जी पूछना चाहते हैं अभी हम ये जो सब सुने हैं तो ऐसा लगा है कि राधा अष्टमी जो जन्माष्टमी से भी बहुत महान है, महान दिन है। तो राधा अष्टमी को भी हम लोग जन्माष्टमी के जैसा ही शाम तक हमें व्रत करना चाहिए या 12 बजे तक ही हम करने से भी होता है? जी 12 बजे तक बताया गया बिकॉज राधा रानी इज मोर मर्सीफुल। हाँ जी। ना वाले राधा रानी आपको भी ना मांगे ना त्याची माँ वाली। कृष्णा मेक यू फास्ट टिल 12 o'clock in the night। क्या लगती है? राधा अष्टमी के दिन 12 बजे तक फास्टिंग। राधा अष्टमी तो ऐसा ना थी बताया भाई। थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके देखो जी अनम्यूट लोग लोया वाले हैं, ये लोया वाले हैं। ठीक है जी, प्रणाम माता जी पूछना चाहती हूँ। जी माता जी वाली राधा मुई बैठे यहाँ बैठी है वाला कृष्णा रंगा आई बना राधा रानी यहाँ बैठी हुई कौन है ना ले। प्रभु जी राधा रानी का जन्म समय कब था? माता जी wants to know जन्म का समय यस प्रभु जी टाइम। एक्चुअली में जो कथा आती है उसके अनुसार तो राधा रानी एक लोटस का जो वो है लोटस फ्लावर पे मिली थी। तो एग्जैक्ट टाइम तो ऐसा नहीं कुछ मतलब क्लियर नहीं है, लेकिन जनरली प्रभुपाद जी ने हमें जो है ये 12 o'clock तक का स्टैंडर्ड दिया है तो हम उसी को फॉलो करते हैं। माता जी ट्रांसलेट हो गया हमारा। यार मतलब राधा रानी चाबोय मां कोई ना रात पर चाबोय मां प्रथमा लोग जो या पर विश्वानु एरो विश्वानु महाराज जी चाबोय मांတွေ့တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်ဖွင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရခက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ प्रभुपाद जी आजကျွန်တော်တို့ standard အချိန်7နာရီထားပေးထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံး7နာရီပို့ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ် लेगो नाची लेने से अन्नी तो या वाले राधा रानी ने पता भी माना। Anything else? लेगो इस लगा। I think no more questions, Prabhuji. Okay, Thank you so much, Prabhuji. Grateful to all of you Thank for you your for time. giving us your precious time, Prabhuji. हरे कृष्णा। पूरे ISKCON म्यांमार की तरफ से प्रभुजी आपको हरे कृष्णा। आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत धन्यवाद प्रभुजी। धन्यवाद। Please keep blessing us. हरे कृष्णा। I pray for all of you on राधा अष्टमी। Thank you प्रभुजी। एक मैं लास्ट पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ। लास्ट पॉइंट
जी एक बार जो प्रेम मंदिर के जो फाउंडर हैं, प्रेम मंदिर के फाउंडर, वृंदावन में एक प्रेम मंदिर है, उसके जो फाउंडर हैं वो रोज राधा श्याम सुंदर के दर्शन करने आते थे वृंदावन में। तकु प्रभुजी आप जो कहते हैं प्रेम मंदिर सुरे क्या जाऊँ शिवारे रे आया फाउंडर अन्य राधा श्याम सुंदर जी उधर वो सभी तो नाम क्या जाऊँ नाले शिवारे रे। तो वो राधा रानी के बहुत महान भक्त थे, कृपालू जी महाराज। तो वो बोलते थे कि पूरे वृंदावन में अगर राधा रानी कहीं हैं तो वो राधा श्याम सुंदर की जो राधा रानी वो यहीं पे है। अरे वो हेलो आई दी कृपालू जी महाराज जी दी राधा रानी हो यहाँ छिम्या लोग ताकू काफी पत्ते रे एरो तो अब आप जो लिखते हैं दी वृंदावन तो फूलों में राधा रानी पे माशी ले सोए चलो वृंदावन प्यार जाम इसको प्यार जाम पे राधा श्याम सुंदर जिसमें में राधा रानी शिवाले लोग जो बाने। तो स्वयं राधा रानी वहाँ पे विद्यमान हैं राधा श्याम सुंदर के साथ में, श्याम सुंदर के साथ में। स्वयं प्रभुपाद जी ने उनको इनवाइट किया है वृंदावन धाम में। तो स्वयं राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौर ने तो स्वयं राधा रानी वहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो और वो नॉन डिफरेंट है राधा रानी से, शी इज ऑलवेज देयर। और हमने भक्तों से बहुत सारी कथाएं सुनी हैं जिसमें जिन्होंने भी राधा रानी को प्रार्थना किया, राधा श्याम सुंदर को, उनकी बात को राधा रानी पूरा करती हैं। अरे बोल अरे वृंदावन माशी रहे चलो इसकोन पे आजा माशी रहे राधा श्याम सुंदर जी राधा रानी यार दी विदु मसोला भी सुटाऊं भी सोलुस के मेरा प्रार्थना तेरे सुब्रमा कना कना चौकी बना रे अमा राधा रानी को राशि रे गोलोक वृंदावन राधा रानी ले। बोलिए श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, राधा अष्टमी की जय, इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन म्यांमार भक्तवृंद की जय। जय हरे कृष्णा। Thank you Prabhuji, thank you so much. हरे कृष्णा। We are very grateful. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।